जी नमस्कार। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे वन भ्रमण की कहानी में आगे और देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लगभग तीन तीन पार्ट हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें कहानी बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। वहाँ पे आफ्ताब था और उसके दो साथी थे, पवन था। ठीक है। तीनों मिलकर नाव पे जा रहे थे। नाव की रस्सी खोल दी गई थी। अब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद नाव जलकुंभी में फंस गई। उसमें पानी भरने लगा। आफ्ताब अचानक बोल उठा, नाव की तली में छेद है, इसलिए पानी घुस रहा है। ठीक है। जब वो तीनों नाव पे चढ़ के जा रहे थे, अचानक नाव में पानी आने लगा और आफ्ताब ने बोला कि नाव की तली में छेद है, नाव के नीचे छेद है, पानी घुस रहा है। उन तीनों के जो मुख थे वो सूख गए। अब इस संकट से उन्हें कौन बचाएगा? सौरभ की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते बोला, आज हम लोग डूबे, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मैं भी अच्छी तरह तैर नहीं सकता, आफ्ताब ने रुआंसा होकर कहा। आफ्ताब ने भी कहा, मैं भी अच्छी तरीके से तैरना नहीं जानता। हमें तैरना नहीं आता, लेकिन हम लोग चिल्ला तो सकते हैं। उसने कहा कि हम लोग ठीक है, चिल्ला तो सकते हैं। इस प्रकार पवन जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। आगे देखते हैं। इसके साथ ही पवन के नाव के छिद्र को अपने जूते से जोर से दबाकर बंद करने की कोशिश करने लगा। पवन जो था वो अपने जूतों से बंद करना चाहता था नाव के छिद्र को। सौरभ और आफ्ताब ने चप्पू से जलकुंभियों को हटाकर नाव के किनारे की तरफ लाने की व्यर्थ कोशिश की। नाव अपनी जगह पर ही घूमती रही। नाव अब वहां से हिल नहीं रही थी, अटक गई थी। तीनों चिल्ला चिल्ला कर थक गए। इसी सुनसान और निर्जन जगह पर भला कौन आता? उपायहीन होकर आफ्ताब नाव के पानी को पूरी ताकत से अंजुली में भर भर कर बाहर फेंकने लगा। अब यहाँ पे जो आफ्ताब था वो अपनी जो पानी नाव में घुस रहा था उसको बाहर फेंकने लगा। शरीर कीचड़ से भरा और हाथों में मछली पकड़ने की जकाई। लकड़ियों एक मिनट, कहाँ तक हम लोगों ने हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि चिल्ला चिल्ला कर थक गए ना। इस सुनसान और निर्जन जगह पर भला कौन आता? उपायहीन होकर आफ्ताब नाव के पानी को पूरी तरह ताकत से अंजुली से भर भर कर बाहर फेंकने लगा। हाँ, यहाँ तक देखा। वे लोग रोना धोना भूल गए। अब वे लोग रो नहीं रहे थे। इसी बीच उन्हें खेतों से होकर कुछ लड़कियां आती दिखाई दी। अब लड़कियां आ रही हैं, कुछ लड़कियां खेत से अपना काम करके आ रही हैं। शरीर कीचड़ से भरा और हाथों में मछली पकड़ने की जकाई। लड़कियों की नज़र उन पर नहीं पड़ी। तब पवन चिल्लाया। लड़कियों ने उन लोगों को नहीं देखा, लेकिन पवन तब चिल्लाया, ओ बहन जी, हमें बचाइए, हमें बचाइए। साथ में सौरभ और आफ्ताब ने भी चिल्लाकर गुहार लगाई। लड़कियां उन तीनों को जलाशय में देखकर अचंभित रह गई। कुछ लड़कियां दौड़कर जलाशय के किनारे पहुंच गई। ठीक उसी समय नाव के हिचकोले खाने से पवन पानी में गिर पड़ा। जैसे ही नाव इधर उधर हिचकोले खा रहा था, पवन जो था पानी में गिर पड़ा। आफ्ताब और सौरभ की चीखें निकल गई। दोनों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। तत्क्षण दो लड़कियां जलाशय में कूद पड़ी तथा तैरकर पवन के पास पहुंच गई। तब तक पवन बहुत पानी पी चुका था और वह डूबने ही वाला था। दोनों लड़कियां उसे किसी तरह खींचकर किनारे तक ले गई। एक अन्य लड़की तैरकर नाव के पास पहुंची और उस पर सवार हो गई। अच्छा, एक और लड़की थी जो नाव के पास पहुंची और जाकर उस पर सवार हुई और पवन को कुछ दो लड़कियों ने जाकर बचाया, लेकिन पवन पानी पी चुका था। चप्पू के सहारे उसने बड़ी कठिनाइयों से नाव को किनारे लाने की कोशिश की, लेकिन नाव पलट गई, जिससे आफ्ताब और सौरभ पानी में गिर पड़े। घटना वाली जगह किनारे से बहुत दूर नहीं थी। जहाँ पे घटना हो रहा था वो किनारे से, मतलब नदी के किनारे से ज़्यादा दूर पर नहीं था। इसलिए अन्य लड़कियों ने उन तीनों लड़कों को बचा लिया। तीनों लड़कों को बाहर लाया जा सका। पवन के पेट में बहुत पानी चला गया था। पवन के पेट में पानी चला गया था। लड़कियों ने उसे पेट के बल लिटा कर उसका पानी निकाला। ठीक है। पवन के आंखें खोलने पर लड़कियों ने उसे खूब डांटा। पवन की जब आंखें खुली तो लड़कियों ने उसे खूब डांटा। तब उसे ध्यान आया कि वहाँ 5 लड़कियां मौजूद थी। उनमें से 2 अधिक उम्र की तथा शेष पवन की हम उम्र ही थी। मतलब पवन को तब उसे ध्यान आया कि उसके सामने 5 लड़कियां खड़ी हैं, जिनमें से 2 उससे बड़ी हैं और 3 जो हैं उसके उम्र की ही लड़की हैं। एक बड़ी लड़की ने गुस्सा होकर पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? इस छिद्र वाली नाव पर चढ़कर मरना क्यों चाहते थे?
तुम्हारे भाग्य अच्छे थे सो बच गए, वरना निश्चय ही मारे जाते। आफताब डरते हुए बोला कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें सर मैडम खोज रहे होंगे। सौरभ ने सभी लड़कियों को हृदय से धन्यवाद दिया, सबको धन्यवाद दिया। बड़ी लड़की ने कहा, हम लोग चले, तुम लोग भी जाओ। ठीक है, चले गए तीनों के तीनों, पांचों लोग, अन्यथा ये जगह बदनाम हो जाएगी। मतलब वो बोले कि चुपचाप चले जाओ, नहीं तो ये जगह बदनाम हो जाएगी। मेरा नाम दीपाली है, मुझे दीदी कह सकते हो। ये रूमी है, सेवाली है, जीना और लक्ष्मी है। मतलब पांचों का नाम बता दिया। पवन थोड़ा संकोच करते हुए बोला, दीदी हम आप लोगों को धन्यवाद कैसे दें। अब यहाँ पे पवन जो है बोल रहा है कि हम आपको धन्यवाद कैसे दें, आपने तो हमारी जान बचाई। सभी लड़कियां पवन की बातें सुनकर हंस पड़ी। चलो हम तुम्हें आगे तक छोड़ दें, जीना बोली कि चलो हम तुम्हें आगे तक छोड़ दें। पवन ने कहा ठीक है, हम लोग चले जाएंगे। सभी लड़कियां वहां से चली गई, परंतु जाती जाती एक बात बता गई, सावधानी से जाना, और हाँ, आगे से जो काम न आता हो उसमें हाथ मत डालना। यहाँ पे जाते जाते वो सावधानी से एक बात कह गई कि आगे से जो चीज़ तुम्हें नहीं आती है उसमें हाथ मत घुसाना अपना। पवन ने सामने के फाटक के रास्ते अपने कमरे में प्रवेश किया। पवन अपने कमरे में गया। पूरी तरह पानी से भीगे पवन को देखकर सभी उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। पवन तो भीग चुका था, तो सभी लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। उसने पूरी घटना सबको बता दी। वो अभी भी भयभीत था। शिक्षकों ने उसे गर्म पानी से नहाकर साफ कपड़े पहनने की सलाह दी। तीनों को एक एक गिलास गर्म दूध पीने के लिए दिया गया। तीनों लोगों को दूध दिया गया पीने के लिए। गुरुजनों के अच्छे व्यवहार पर पवन को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुजन जो थे उनके अच्छे व्यवहार पर पवन को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी बीच गणित के शिक्षक ने कहा, सभी विद्यार्थी भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। पवन, सौरभ और आफताब को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल वे आराम करें। उन्होंने कहा कि इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों बहुत डरे हुए हैं। पवन सिर झुकाए अपने बिस्तर पर चला गया। रात के भोजन से पहले 2 बसों से विद्यार्थी शोरगुल करते हुए नीचे उतरे। रात हो गई और रात को वो लोग चले गए, मतलब दिन में चले गए थे और रात हो गई। वापस लौट कर जब आए तो बच्चों जो बसें थी जिस बस से गए थे उस बस में फिर से हल्ला मचने लगा था चारों, मतलब रात के समय वो लोग घूम कर आए। सभी बहुत खुश थे। अपने भाई पवन के कारण पंखुड़ी का मन दुखी था। पंखुड़ी का मन थोड़ा बहुत दुखी था। उस दिन की घटना के बारे में सुनकर उसके मन में भय समा गया था। वो सोच रही थी कि यदि पवन पानी में डूब गया होता तो उसका क्या होता। ठीक है, वो बहुत कुछ सोच रही थी। उसे सबसे खराब यह लगा कि पवन, सौरभ और आफताब काजीरंगा जैसा सुंदर गांव नहीं देख पाए। गांव में सबने जलपान किया, बिहू नृत्य किया, कितना मजा आया। इन सब से उसका भाई वंचित रह गया था। रात के भोजन के बाद एक सभा बैठी। सर्वप्रथम भ्रमणकारी दल के नेता हाजारिका सर ने कहा, आज हम लोगों ने बहुत आनंद उठाया, फिर भी मैं तुम लोगों को एक बुरी खबर बताना चाहता हूँ। तीनों छात्रों ने हमारी अवमानना ही नहीं की, बल्कि हमारा विद्यालय आज बदनाम होते होते। यहाँ पे जो टीचर हैं उन्होंने अब वो सबको लेकर बैठे हैं और एक विचार कर रहे हैं। सबको बताया कि देखो, हम लोगों ने बहुत आनंद उठाया आज, लेकिन एक बात बहुत बुरी खबर है तुम लोगों के लिए कि आज जो ये तीनों छात्र हैं, इनकी वजह से हमारा विद्यालय बदनाम होते होते बच गया। क्योंकि अगर ये तीनों मारे जाते वहाँ पे तो विद्यालय बदनाम होती और वो जगह भी बदनाम हो जाता। अतः कल के वन भ्रमण का जो हमारा कार्यक्रम है, हम उसे रद्द करने की घोषणा करते हैं। मतलब पहले दिन वाले की जो पहले दिन तो कट गया, दूसरे दिन की जो वन भ्रमण की जो घोषणा थी वो उन्होंने रद्द कर दिया। कल हम लोग वापस चले जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के दल को लेकर घूमने फिरने का दायित्व तो केवल हम शिक्षक शिक्षिकाओं पर ही नहीं है, बल्कि तुम लोगों को सही सलामत वापस ले जाना भी हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। हजारिका जो सर थी उन्होंने ये बातें बच्चों को समझाई। हजारिका सर की बातें सुनकर सबका मन उदास हो गया। सभी विद्यार्थी शांत हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। पवन, सौरभ और आफताब को सभी गुस्से से देखने लगे। तीनों ने शर्म से सिर झुका लिए। तब पंखुड़ी ने खड़े होकर कहा, इसके लिए हम बहुत दुखी और क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे तीनों भाइयों ने नीची हरकत करके हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया है, परंतु तीनों की गलती की सजा सभी विद्यार्थियों को देना उचित नहीं है। इन तीनों की सजा यही होगी कि सभी विद्यार्थियों के साथ इन्हें भ्रमण पर नहीं ले जाया जाए।
तब पंखुड़ी ने ये बातें कही। पंखुड़ी की बातें के समर्थन में सभी विद्यार्थी हाँ सर, हाँ मैडम कहने लगे, करके शोर मचाने लगे। तब पवन खड़ा होकर बोला, सर हमें जो भी सजा देना चाहते हैं वो हमें मंजूर है, लेकिन केवल हमारे कारण कल के वन भ्रमण कार्यक्रम को स्थगित न करें। हम तीनों को छोड़कर से सभी विद्यार्थी को कल काजीरंगा भ्रमण के लिए ले जाइए। हमने जो गलतियां की है उसके लिए हमें वन भ्रमण से वंचित करने से बढ़कर और कोई सजा नहीं है। ये बातें पवन ने कही थी। ठीक है, एक बार फिर से पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। गुरुजनों ने आपस में विचार विमर्श करके कहा, भोजन के बाद हम अपना निर्णय बताएंगे। भोजन करते समय सबके मन में एक ऊहापोह की स्थिति बनी रही। सभी बच्चों का मन जो था वो दुखी था। किसी ने भी कोई शोरगुल नहीं किया। भोजन करने के बाद सभी अतिथि गृह के बरामदे में जमा हुए। कुछ पल चुप रहने के बाद हजारिका सर ने घोषणा की। यहाँ पे भोजन करने के बाद कहा गया था कि निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद हजारिका जो सर थे वो घोषणा किए, इस भ्रमण के अनुभव के बारे में तुम लोगों को एक एक लेख तैयार करके हमारे पास जमा करने होंगे। पवन, सौरभ और आफ्ताब भी अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण मरने से बचने तक की सारी बातों को उसमें उल्लेख करेंगे। हम लोग कल सुबह एक साथ वन भ्रमण पर जाने के लिए तैयार होंगे। इस घोषणा से सभी विद्यार्थी खुशी के मारे उछल पड़े। सबने तालियां बजाकर हजारिका सर की बातों का स्वागत किया। पवन ने कहा, लेख में हम लोग सभी बातों का उल्लेख करेंगे और जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे। महाशय, हमें भी भ्रमण पर ले जाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बातें पवन ने कहा। ठीक है, अंत भला तो सब भला कही जाती है कि अंत भला तो सब भला। काजीरंगा वन भ्रमण से लौटने में दोपहर हो गई। सबने घूम लिया और लौटने में दोपहर हो गई। सभी विद्यार्थियों बस से भ्रमण करने गए थे। फिर भी कुछ विद्यार्थियों ने हाथी पर बैठकर वन दर्शन हेतु शिक्षकों की अनुमति ले ली थी। हाथी का स्पर्श करने या उसके समीप जाने से डरने वाले विद्यार्थियों ने कहा, हाथी का शरीर खुरदरा होता है, पर बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पर बाद में वो बहुत प्यारा दर्शाता है। सूंड से अपने हम पर प्यार दर्शाया। हाथी कभी भी हमारा शत्रु नहीं रहा है। मनुष्य ने ही हाथी, बाघ जैसे जानवरों के रहने की जगह पर कब्जा जमा लिया है। इसी से जानवरों के रहने और खाने की कमी हो गई है। कोई भी जानवर मनुष्य का अहित नहीं करता, बल्कि उल्टा मनुष्य ही पशुओं का अपकार करते हैं। ये बहुत बड़ी बातें और बहुत अच्छी बातें कही गई है कि मनुष्यों ने ही जानवरों के जगह को अपने अधिकार में लिया है, वरना जानवर मनुष्यों पर वार नहीं करते हैं। इससे क्षुब्ध होकर जानवर मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। क्षुब्ध होकर मतलब क्रोध होकर। ठीक है, इसलिए हम लोग जानवरों को भी अपना शत्रु नहीं समझे। रंजीत हजारिका सर ने कहा, सर क्या गैंडे केवल काजीरंगा में ही पाए जाते हैं? 8वीं कक्षा की मानसी ने प्रश्न किया सर से। ये सारी बातें किसने कहा था? रंजीत हजारिका सर ने। और जो यहाँ पे मानसी जो है, ठीक है, मानसी ने ये प्रश्न कहा कि सर क्या गैंड वाले काजीरंगा में ही केवल पाए जाते हैं? तो गैंड संसार के सभी जंगलों में पाए जाते हैं, शिक्षक ने कहा। और कुछ गैंडे 2 सींग वाले भी होते हैं, परंतु हमारे असम में 1 सींग वाला गैंडा ही पाए जाते हैं। पवित्रा, मानस, ओरांग आदि अभयारण्यों में भी कुछ संख्यक में गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा को गैंडों का निवास स्थान कहा जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में गैंडे पाए जाते हैं। तब आफ्ताब ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, गैंडों को सबसे पहले किसने पहचाना था? इतने घने जंगल में गैंडों को देखने के लिए सबसे पहले कौन आया था? यहाँ पे ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आफ्ताब ने। तो आगे इस बार मालविका मैडम ने हंसकर जवाब दिया, आफ्ताब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। सन 1826 में यांडाबू की संधि हुई थी। उसके बाद यांडाबू संधि आप लोगों को पता होगा SST में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ही काजीरंगा के जंगल के आसपास गांव बसना आरंभ हुआ। इस संधि के बाद ही काजीरंगा के आसपास गांव बसना आरंभ हुआ। असम के इतिहास में मान लोगों के आक्रमण जो हुआ था, आक्रमण की कहानी मिलती है। और उस आक्रमण से बचने के लिए लोगों ने भागकर इन्हीं जंगलों में शरण लिया था। मान लोगों का जो आक्रमण हुआ था असम में 3 बार हुआ था। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए जब लोगों ने भागकर इस जंगल में शरण ली थी, आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। तब अंग्रेज शिकारी काजीरंगा में शिकार करने आते थे। एक बार ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन की पत्नी मेरी कर्जन काजीरंगा के जीव जंतुओं को देखने के लिए आई थी।
मतलब तब भी काजीरंगा में जीव जंतु रहते थे। और लॉर्ड कर्जन की जो पत्नी थी मेरी कर्जन, उन्होंने काजीरंगा का दर्शन किया था और यहाँ पे जीव जंतुओं को देखने के लिए आए थे। काजीरंगा गांव के एक व्यक्ति बापीराम हजारिका भी उनके साथ गए थे। बापीराम निगना शिकारी के नाम से जानते थे, निगना शिकारी के नाम से जाने जाते थे। निगना शिकारी हाथी का बड़ा कुशल महावत था। अब निगना शिकारी जो था वो हाथियों का बहुत बड़ा कुशल महावत है। हाथियों को जो हाथियों को कंट्रोल करते हैं उन्हें महावत कहा जाता है, ठीक है। तो इसी निगना ने मेरी कर्जन को सबसे पहले गैंडा दिखाया था। इसी निगना जो व्यक्ति था उसी ने सबसे पहले मेरी को गैंडा दिखाया था। इससे पहले कभी मेरी कर्जन ने गैंडा नहीं देखा था, इसलिए उसने लॉर्ड कर्जन से गैंडों के साथ साथ काजीरंगा वनांचल के संरक्षण के लिए अनुरोध किया था। तब उनकी जो पत्नी थी लॉर्ड कर्जन की पत्नी मेरी कर्जन ने काजीरंगा को संरक्षण देने के लिए अपने पति से कहा था। संरक्षित होने के बाद काजीरंगा वनांचल विश्व का महत्वपूर्ण अभयारण्य बन गया। महीचंद्र मीरी काजीरंगा के प्रथम भारतीय तथा असमीय वन अधिकारी थे। याद रखना ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। उन्होंने ही काजीरंगा के गैंडों को संयुक्त राज्य अमेरिका के चिड़ियाघर में भेजा था। तभी से काजीरंगा गैंडों के निवास स्थान के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। इसी तरह महीचंद्र मीरी विश्व के मानचित्र पर काजीरंगा का नाम अंकित करने वाले पहले व्यक्ति थे। अच्छा, यहाँ पे काजीरंगा का इतिहास याद रखना, इससे तुम्हें बहुत आगे लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। सबको भूल गए, भूख लग गई थी, ठीक है। इतनी सारी बातों को देखने के बाद सबको भूख लग गई थी। दोपहर के भोजन के बाद सभी विद्यार्थियों को घर वापसी के लिए यहाँ पे घर वापसी के लिए तैयार होने के लिए कहा गया। शिक्षकों ने सबके फ़ोटो खींचे, कुछ सामूहिक फ़ोटो भी खींचे गए। हजारिका सर ने बताया कि ये फ़ोटो प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाएगा। अच्छा, सबका फ़ोटो लिया गया, मतलब सेल्फी बोलते हैं ना, वही आपसी की सेल्फी भी था और बैक कैमरा समझो। आपस की वापसी की सुखद स्मृति। बस में चढ़ने से पहले शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों को एक जगह इकट्ठे होने तथा अपने अपने थैलों की अच्छी तरह जांच कर लेने के लिए कहा, ताकि कोई भी सामान छूट ना जाए। अच्छा, सबको हिदायत दी गई कि अच्छे से अपने सामान चेक कर लें। सभी इकट्ठे हो गए तो भ्रमण दल के नेता हजारिका सर ने संबोधित किया, प्रिय छात्र छात्राओं, तुम लोगों को यहाँ का भ्रमण कैसा लगा? सबने जवाब दिया, बहुत अच्छा सर। सबके एक साथ उत्तर दिया। इस भ्रमण से प्राप्त 3 सीखें कोई हमें बताएगा क्या? सभी विद्यार्थी चुप हो गए। तब कुछ क्षण बाद पंखुड़ी बोली, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि दूसरा कोई आदमी हमारा काम कर देगा। यहाँ पे पंखुड़ी इस बात को फिर से बोल रही है, ठीक है। पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु सभी मानव के मित्र हैं। पेड़ पौधों ने हमारे न रहने पर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये बातें विदिशा ने कही थी। और एक नीचे बात कही गई, लड़का लड़की सभी एक समान हैं। यदि उन 5 लड़कियों ने हमें न बचाया होता तो आज हम काजीरंगा का सुंदर अरण्य नहीं देख पाते। पवन की बात समाप्त होते होते सभी तालियां बजाकर हंस पड़े। पवन ने ये बातें कही थी, ठीक है। जिसको ये बात पहले कहानी के शुरुआत में ये बात गलत लग रही थी कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, वो बात अब इस बात को मान चुका है। मैंने भी पहले वाले वीडियो में ये बात कहा था, ठीक है। और आत्मरक्षा के तरीके न जानने पर काम में हाथ देना मूर्खों का काम होता है। अपनी आत्मरक्षा का काम अगर नहीं जानते हैं तो किसी भी काम में अपना हाथ नहीं देना चाहिए, अगर उस काम के बारे में ज़्यादा पता ना हो तो। ये बातें आफ्ताब ने हंसकर कहा। सामूहिक कार्यों में अनुशासन का पालन करना अत्यावश्यक है। सामूहिक कार्यों में अनुशासन मतलब डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन में अगर वो तीनों रहे होते तो उनकी मौत के करीब नहीं गए होते। सौरभ ने कहा था ये बातें, ठीक है। रुको, तुम लोगों से 3 सीखें ही पूछी थी, परंतु यहाँ तो 3 से अधिक सीखों की बातें हो गई। हमें बहुत खुशी है, पर वस्तुतः तुम लोगों के मन में आत्मविश्वास जगाने के लिए ही हम लोगों ने वन भ्रमण की योजना बनाई थी। इस प्रकार का ज्ञान हमें पुस्तकों में नहीं मिलता। तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग हमारे विद्यालय के भविष्य हो, देश के भविष्य हो। हजारिका सर बड़े उत्साह के साथ बोले ये बातें, ठीक है। सभी विद्यार्थी बस में चढ़ गए। सबने पीछे मुड़कर अतिथि गृह के पहरेदारों का, जो अतिथि गृह था ना, वहाँ पे पहरेदार थे, सबको हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हॉर्न बजा और बस से चल पड़ी। शाम होने से पहले सबको अपने अपने घर पहुंचना होगा। बसों के भीतर नीरवता छाई रही। सही सलामत वापसी से सभी खुश थे। बसों में बैठे बैठे
सभी भ्रमण की सुंदर एवं सुखद स्मृति में खो गए थे। तो ये रहा बहुत ही सुंदर चैप्टर हमारा वन भ्रमण, जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो और भी जो MIL सब्जेक्ट हैं या फिर हिंदी से संबंधित कोई भी जिसकी आपकी ज़रूरत है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको उन सब का वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।